किसानों का माल आता है और सब लोग अपनी जीन्स बेचकर यहाँ जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये मंडी पिछले 15 सालों से बनी हुई है और हमारी बार बार मांग रही है। यहाँ पर जब मौसम खराब होता है तो हमारी प्याज खुले रूप में बिकती है, जैसे आपने देखी है, पानी पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। जहाँ पर आप बैठे हो वहां तो पक्की धरती है, लेकिन इसके सामने जो दूसरी मंडी है वो बिल्कुल कच्ची धरती है। और उस कच्ची धरती के लिए हमने बार बार सरकार से निवेदन किया कि हमारी धरती पक्की हो जाए और ऊपर हमको टीन डल जाए तो किसान का माल सुरक्षित रह जाए। ये मांग हमने की थी। माननीय मंत्री महोदय जो हमारे यहाँ के लाडले विधायक है टीकाराम जूली जी ने भी उसमें हमें आश्वासन दिया और जानकारी प्राप्त हुई कि 1,50,00,000 रुपए उसका पास हुआ है। और अगर वो बन जाता है तो यहाँ के किसान के जिले को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। वैसे तो आप कैबिनेट के मंत्री और 40 साल का आपको अनुभव है, हम तो पैदा हुए थे तब आपने सरकार देखी थी, तो आज का और उस लंग में बड़ा अंतर रहा होगा। लेकिन आज का समय कहते हैं कि मांगने से ही माँ बोबी दे, अन्यथा कोई कछु ना दे, इसलिए हमको मांगना पड़ा आपके सामने दोबारा। वैसे तो हमें आशा है कि आप आगे हो, आप कांग्रेस को कैसे जीवित रख सकते हो, कार्यकर्ता को कैसे जीवित रख सकते हो, किसान के लिए क्या काम करने चाहिए ये आप भली भांति जानते हो। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा सीधा सीधा कि आप अपना संबोधन दें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। धन्यवाद पप्पू भाई। हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे, अलवर जिले के प्रभारी मंत्री मेरे बड़े भाई सम्मान्य बीडी कल्ला साहब, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष छोटे भाई दीनबंधु जी, सादी खां साहब, सेवा दल अध्यक्ष डीसी मीना जी, पप्पू भाई प्रधान, देवेंद्र छाबड़ा जी आपके अध्यक्ष, और यहाँ पर बहुत ही आदर और सम्मान के योग सारे मेरे किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, पत्रकार साथियों, कृष्णा खंडेलवाल जी, कुलदीप करमर जी। मैं पप्पू भाई मंत्री जी का स्वागत जो आपने किया है इसके लिए शॉर्ट नोटिस पर मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और आपने जो टीन सेट के लिए मांग रखी है, मैं मंत्री जी आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि ये बहुत पुरानी लंबी मांग इनकी चली आ रही है, इसको आप पूर्ति करवा दें तो ये मंडी के सारे व्यापारी, पूरे विधानसभा नहीं पूरे लोकसभा के लोग यहाँ पर हैं और ये सब भावनात्मक रूप से अपन लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन पप्पू भाई कह रहा है बिना मांगे तो माँ भी दूध ना पिलाए, इसलिए मांगना पड़ रहा है। तो ये इतनी इनकी सी मांग पूरी करा दो। आप लोगों ने स्वागत सम्मान किया, इसके लिए आपका दिल से आभार। और मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे छोटे से आग्रह पर उन्होंने कीमती समय निकाला, इसलिए मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने का मौका दिया, मान सम्मान किया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं बिना कोई औपचारिकता के मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आए हमें आशीर्वाद दे। जोरदार नारा लगाना, बीडी कल्ला, डॉक्टर बीडी कल्ला, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। और आप को बात बढ़वाते हो। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के अध्यक्ष भाई योगेश जी, आपके अध्यक्ष छाबड़ा जी, पप्पू जी, दीनबंधु जी, सादी खां जी, हमारे सेवा दल की मीना साहब और मंडी के सभी यहाँ दुकानदार भाई साहब और सारे के सारे किसान भाइयों, मैं आप सब लोगों के लिए सबसे पहले तो ये शुभकामना करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपकी मंडी की जो मांग पप्पू भाई ने रखी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करूं। मेरा विभाग होता तो मैं अभी घोषणा भी कर देता, क्योंकि मेरे पास विभाग नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को तो मैं आज ही बुला लूंगा और उनको बताऊंगा इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ अटक रहा है मामला। क्योंकि देखिए, किसान और कांग्रेस की राशि मिलती है और बीजेपी की राशि उल्टी है। आप देखो, 14 महीने से किसान सड़कों पे बैठा था, लेकिन इस सरकार की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली और 700 आदमी मर गए देखते देखते। राहुल गांधी जी ने वहां पर शोक व्यक्त किया तो भी इनको शर्म नहीं आई। अरे, सड़क एक्सीडेंट में कोई मर जाता है उसकी भी शोक सभा हो जाती है, लेकिन 700 किसान जो अन्नदाता हैं, आप लोगों के बिना कोई घर में रोटी नहीं खा सकता। अभी ना चल रहा, आप अन्नदाता हो,
और अन्नदाता का ऋण चुका ही नहीं चूकता। सर्दी, गर्मी, बरसात और जहरीले जानवरों से संघर्ष करते करते आप पैदा करते हो खेतों में, और हम लोग घर में बैठे बैठे टुकड़ तोड़ते रहते हैं। अच्छा भोजन चाहिए हमको, अच्छी सब्जियां चाहिए, बिना किसान के कौन पैदा करे? ये सरकार ने सोचा तक नहीं। और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी कहते हैं, उसके लिए अभी भी उनकी नींद नहीं खुल रही है। ये 2-3 राज्यों में झटका लगा ना, तब जाकर के इन काले कानूनों को वापस लिया गया। नहीं तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, और यहाँ बरसों तक अंग्रेज लोग राज करके गए। ये चाहते थे किसानों की जमीनों को हम 20-20, 25-25 साल के लिए लीज में ले लें, और लीज में लेने के बाद बीज, खाद, उर्वरक ऊंची कीमतों पर इनको बेचें। और फसल के लिए शुरू में आपको एमएसपी से 2 रुपये ज्यादा दे सकते थे, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि नहीं, आपकी तो ये रेटिंग ठीक नहीं है, आपका माल का जो है ग्रेड ठीक नहीं है, हम आपका अनाज जो है 20 रुपये नहीं, हम तो 15 रुपये मिलेंगे, आपको देना पड़ेगा। कहते ना, आई थी छाय लेने और बन बैठी गरी धनियानी। तो आपसे लीज में जमीन लेके आपकी जमीन की मालिक बन जाती, और किसान को एक तरह से मजदूर बना के रखती। किसान आज मालिक है। कांग्रेस ने किसानों को मालिक बनाया, भू स्वामित्व के अधिकार दिए, जागीरदार जमींदारों और बड़े बड़े ऊंचे घरानों से मुक्त करके। आप पहले आजादी से पहले का समय याद करो, फसल बोते थे, जोतते थे, रुखवाई करते थे, और उसके बाद जब फसल पकती थी तो आप ठगे से रह जाते थे। एक बड़ा जागीरदार जमींदार जो है, उस जो बड़ा भूपति होता था, वो सारी की सारी माल को ले जाता था, और किसान ठगा सा रह जाता था। ऐसी की ऐसी चाल हमारे केंद्रीय सरकार की थी। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे तो किसान मजबूत होगा, देश का गरीब मजबूत होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत तो खुद ही किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, और उन्होंने जो नीतियां बनाई, आपको एक उदाहरण बताता हूं। कोई किसान यदि वेयर हाउसिंग गोदाम बनाए और 2 करोड़ रुपए की लागत है, तो 1 करोड़ रुपया राज्य सरकार अनुदान देगी। ऐसी स्कीम देखी कभी आपने? आप कभी कोई मतलब कोल्ड स्टोर बनाते हैं और उसमें 2 करोड़ का खर्चा आता है, तो किसान के लिए 1 करोड़ रुपया राज्य सरकार अनुदान देगी, और 1 करोड़ रुपये में आपका वो कोल्ड स्टोर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो आपका भला कर सकती है, वो दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। मोदी जी तो क्या है, गैस 500 रुपये थी, 900 रुपये कर दी गैस की टंकी। अरे कांग्रेस के राज में बरसों से अनुदान मिलता था, अनुदान खींच लिया। डीजल पेट्रोल रोज रेडियो सुनते हैं कि आज 50 पैसे बढ़ गया, आज 2 रुपये बढ़ गया, आज 2.5 रुपये बढ़ गया। और आप जानते हैं कि जब रेट बढ़ जाती है तो किराया बढ़ जाता है, और किराया बढ़ जाता है तो कीमतें बढ़ जाती है। तो इसलिए हाँ सही है, क्यों है खाद का राष्ट्रीयकरण केंद्रीय सरकार ने किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जो गुजरात के मफड़िया जी से बात की है, और उनको कहा है कि राजस्थान का कोटा साडा हक इत्थे रख। उनसे कहा है साफ कि हमारा हक हमारे को दो, ताकि किसानों को हम खाद पहुंचा सकें। इसके अलावा वर्मी पोस्ट और कई तरह की खाद राज्य सरकार खुद जो उसके मुकाबले की है पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि किसानों को कोई सहूलियत में कमी नहीं रहे। इसके अलावा बात ये नहीं है दुकानदार स्टॉक करके बैठा है, वहाँ निकलवाओ गोदाम। कांग्रेस पार्टी जो भी नीतियां बना रही है, एक आपने देखा हुआ किट दे रही है सरकार अभी प्रशासन गांव के संग में, उनमें किसान जो है उसको 90% ग्रांट दी जा रही है। 4200 रुपए की किट मात्र 422 रुपए में। ऐसी दूसरी गवर्नमेंट कोई नहीं कर सकती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मंडी में भाई पप्पू जी जो कहेंगे
जो आपके अध्यक्ष छाबड़ा जी कहेंगे वो सारे काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और किसानों के लिए हम कोई काम करेंगे तो अपना फर्ज समझ के करेंगे, कोई एहसान करके नहीं करेंगे। हम किसान के साथी हैं, हम किसानों के वोटों से जीतते हैं, इसलिए किसानों के हकों की पूरी रक्षा करेंगे। भाई पप्पू भाई, आपके नीलामी में देरी हो रही है और आप जानते हैं कि सवेरे से 7 बजे से लोग आने शुरू हो गए थे, फिर भी मैं 9:00 में निकल गया था। और ये दूसरा कार्यक्रम है आपका और आपकी मंडी के अध्यक्ष जी का, पूरे किसान भाइयों का और दुकानदारों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं कि आप खूब सुखी रहें, निरोग रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है। किसी के हार्ट की बीमारी हो जाए, गुर्दे की बीमारी हो जाए तो 3.5 करोड़ लोगों का 3000 करोड़ रुपए का पैसा तो मुख्यमंत्री जी ने जमा किया है। उसमें 3.5 करोड़ लोगों को एक पैसा जमा नहीं कराना है। और जो लोग उन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा में, बीपीएल में, उनको मात्र 850 रुपए जमा कराना है। साल भर में वो, उनकी पत्नी और उनका परिवार जो उन पर आश्रित है, उनके लिए 5 लाख का इलाज कैशलेस फ्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में। इसलिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें आप करवा लें जो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ताकि आप लोगों पहले सुख निरोगी गया, सुखी रहें, निरोग रहें और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद पप्पू जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आज पहला मौका है जब आप जैसा व्यक्ति हमारी मंडी में सीधा चलकर आया। आपका बहुत बहुत आभार। और एक सिर्फ आधी सी चाय की घूंट और आप फिर आइए सर।